हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एस्किमो जनजाति का वर्णन करने वाले हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक मैप भी बना दिया है, जिससे आपको जो है उसका एस्किमो का निवास क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। तो सबसे पहले देखिए, जो एस्किमो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र है जो कनाडा है। कनाडा का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे एस्किमो जनजाति जो है ये इसका निवास क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो हमारा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी भाग है, और यूरेशिया का जो ये ठंडा प्रदेश है, ये भी कुछ भाग इसमें इनके निवास क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कनाडा का नॉर्थ पार्ट, और यहाँ जो आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का दक्षिणी भाग, और जो हमारा यूरेशिया है, यूरेशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है, जो ऊपरी रीजन है, ऊपरी भाग है, ये भी एस्किमो के निवास क्षेत्र में गिना जाता है। अब देखिए, जो हमारा जो एस्किमो है, एस्किमो जहाँ पे रहती है वहाँ का जो प्रकृति है, प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है। हम सबको पता है कि हमारा जो है नॉर्थ की तरफ है, और जो हमारी एस्किमो है 60 डिग्री टू 70 डिग्री जो लैटिट्यूड है इनके बीच में पाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा एरिया फ्रॉस्टेड एरिया होता है। यहाँ पे जो है हिमाच्छादित क्षेत्र है। तो इस एरिया में जो है बर्फ जमा रहती है, और बहुत ही कठोर शीतल हवाएं यहाँ पे चलती हैं। तो उन शीतल हवाओं में एक हवा है या एक ठंडी बर्फीली जो आंधी है, उसका नाम है ब्लीजार्ड। तो यहाँ पे जो है ब्लीजार्ड नाम की एक जो है आंधी भी चलती है, जो बर्फीली आंधी होती है। तो ये बर्फीली आंधी चलने के कारण या बहुत सारी जो है यहाँ पे बर्फ जमा रहती है। 9 महीने जो है, 9 महीने यहाँ पे हिमाच्छादित क्षेत्र रहता है। और यहाँ पे जो 3 महीने हैं, 3 महीने में ही बसंत, गर्मी और पतझड़ की जो ऋतु है ये अपना एक चक्र पूरा करती है। और नॉर्मली यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये -35 डिग्री टू 40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और केवल जो जून महीना है, जून मंथ में ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाता है। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है -35 टू -40 डिग्री सेल्सियस के करीबन रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशन होती है, बहुत ही ठंडा एरिया है। तो इनका जो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी एस्किमो है, एस्किमो का जो शारीरिक जो लक्षण है, जो फिजिकल ट्रेट्स है वो कैसा है। तो देखिए, जो हमारे एस्किमो होते हैं कद के बहुत ही छोटे होते हैं, और इनका जो कद होता है ये होता है 156 टू 163 सेंटीमीटर। 156 टू 163 सेंटीमीटर जो है ये लोग होते हैं। कद मतलब आप ये कह सकते हो इनका जो कद होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और ये जो लोग होते हैं इनका रंग जो है पीला होता है। और यहाँ पे और बहुत सारी मैंने अभी बताया कि जनजातियां होती है, जो बहुत सारी जनजातियां जैसे आपकी याकूत है, युकाधिर है, चुकची है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मंगोलाइड जो जनजाति है, मंगोलाइड जनजाति से संबंधित होती है। इसीलिए इनका जो शरीर है, इनका जो शरीर का रंग है वो पीला होता है। तो रंग जो होता है इनका पीला होता है, क्योंकि मंगोलाइड जनजाति से संबंधित होते हैं। और इनका जो चेहरा है वो लंबा होता है, और नाक जो है वो चपटा होता है। तो ये थी इनके फिजिकल ट्रेट्स या इनकी शारीरिक लक्षण। तो शारीरिक लक्षण में आप देखिए, शारीरिक लक्षण में इनका कद जो है वो छोटा होता है, 156 टू 163 सेंटीमीटर होता है। और इनका जो रंग है वो पीला होता है। इनका जो चेहरा है वो लंबा होता है, और नाक चपटी होती है। ठीक है। और इनका ये जो पीला रंग है, क्योंकि ये मंगोलाइड जनजाति से संबंधित है जो है, तो इसी कारण से इनका जो रंग है वो पीला होता है। इसके बाद देखते हैं इनका व्यवसाय क्या है। जो हमारी एस्किमो है, एस्किमो क्या काम करती है, व्यवसाय या ऑक्यूपेशन। जो हमारी एस्किमो है, एस्किमो का जो मेन जो व्यवसाय है ये है आखेट। और ये आखेट भी किस किस का करते हैं, तो ये जैसे सील हुआ, वालरस हुआ या व्हेल। ठीक है। तो आखेट मेन इनका जो है व्यवसाय है, और इस व्यवसाय में ये लोग व्हेल, वालरस और सील
ये जो मछलियां हैं इनका आखेट करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग जो है ध्रुवीय भालू का शिकार भी करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है ये करीबो, लोमड़ी और जो जंगली रेंडियर है और पक्षियों का भी ये लोग जो है शिकार करते हैं। अब देखिए जो शिकार के लिए, क्योंकि ये व्हेल मछली और सील मछली का जो है वो शिकार करते हैं या इनको पकड़ते हैं, तो फिशिंग का काम भी करते हैं, तो ये जब इनको पकड़ा जाता है तो उसके लिए एक भाले का यूज किया जाता है, और वो जो भाला है उस भाले को हार्पून कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जिस भाले का प्रयोग करते हैं सील मछली को पकड़ने के लिए, तो उस जो भाला है उस भाले का नाम होता है हार्पून। और ये जिस विधि से इस सील मछली को पकड़ा जाता है उस विधि को कहा जाता है माउपाक। तो एक प्रक्रिया जो है वो इनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे दो ये छेद कर देते हैं, एक तरफ से जो है ये बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ से जब सील मछली बाहर की तरफ सांस लेने के लिए आती है तो उसको जो है भाला डालकर भाला मारकर और उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये एक विधि का प्रयोग करते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है व्हेल मछली और सील मछली को पकड़ने के लिए। तो वो जो प्रक्रिया है उसको माउपाक कहा जाता है। अब देखिए जो वस्त्र है, किस प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाते हैं, तो वस्त्रों में देखिए ये लोग जो है सील और व्हेल मछली का शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, तो ये लोग जो है चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और चमड़े के वस्त्रों में भी ये लोग जो है कैरिबू, सील, जो ध्रुवीय भालू है, खुद को गर्म रखने के लिए, पूरा का पूरा एरिया जो है एक ठंडा एरिया है, तो ये खुद को गर्म रखने के लिए कैरिबू, सील और जो ध्रुवीय भालू है उसके चमड़े का प्रयोग में लाया जाता है। और अब देखिए जो है इनका घर है वो किस प्रकार का घर बनाकर रहते हैं, तो ये लोग जो है एक टेंट, नॉर्मली तो यहाँ पे पूरा एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ है, तो ये लोग जो है इग्लू बनाकर रहते हैं। और इग्लू के अतिरिक्त ये लोग जो है चमड़े का एक तंबू जो है वो बना लेते हैं जिसको शूपिक्स कहा जाता है। तो चमड़े का एक तंबू होता है जिसको शूपिक्स कहा जाता है। ये एक चमड़े का तंबू होता है। तो चमड़े का तंबू जो रहने के लिए एक टेंट हाउस के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको शूपिक्स कहा जाता है। अब देखिए यातायात जो है वो यातायात, और ये जो चमड़े का जो ये तंबू है शूपिक्स है, ये कम से कम 50 से 60 जो सील मछली है उनसे चमड़ा लेकर एक जो है शूपिक्स, एक चमड़े का तंबू जो है वो तैयार किया जाता है। अब देखिए यातायात के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है सलेज का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो सलेज जो है वो इनके द्वारा यूज की जाती है। और ये जो सलेज है इसको खींचने का काम जो है वो कुत्ते करते हैं। तो सलेज जो है, सलेज को खींचने के लिए कम से कम 4 से 5 जो है वो कुत्ते यूज में लिए जाते हैं, और ये कुत्ते जो है ये सब मिलकर जो है सलेज को खींचते हैं। और ये बिना पहिए की एक गाड़ी होती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है व्हेल मछली है, व्हेल मछली की हड्डियों का जो ढांचा है उसके ऊपर भी सील मछली की जो खाल है मढ़कर एक नाव बनाई जाती है जिसको क्याक कहा जाता है। तो जो व्हेल मछली है, व्हेल मछली का जो ढांचा है, व्हेल मछली की जो हड्डियां हैं उसको जो है सील मछली की जो खाल है उसको मढ़कर जो है एक नाव बना दी जाती है। और ये जो नाव होती है जिसको क्याक कहा जाता है। और व्हेल मछली के लिए, ठीक है, तो व्हेल मछली के लिए एक बड़ी और चौड़ी नाव का प्रयोग किया जाता है। और जो ये बड़ी नाव जो है जो व्हेल मछली के शिकार के लिए प्रयोग की जाती है, इस बड़ी जो नाव है इसको उमियाक कहा जाता है। तो उमियाक जो है ये क्याक एक नाव है, और ये जो उमियाक है ये एक बड़ी और चौड़ी नाव है। व्हेल का शिकार करने के लिए उमियाक का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारी व्हेल है व्हेल की हड्डियां और ढांचों से मिलाकर एक नाव तैयार की जाती है, तो वो जो नाव है उसको क्याक कहा जाता है। तो दोनों ही नाव है यहाँ पे। अब देखिए जो इनका सामाजिक संगठन है वो कैसा है। सामाजिक संगठन,
तो आप नॉर्मली देखोगे कि जो हमारा ये एस्किमो जनजाति है ये पितृवंशीय होती है और इसमें जो है पूरे एक परिवार का जो है वरिष्ठतम व्यक्ति है उसको मुखिया मान लिया जाता है और वही डिसाइड करता है कि पूरी फैमिली में जो है क्या काम कौन करेगा और सभी की भूमिका जो है उसी के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। अब देखिए पूरा पूरा जब हमने एस्किमो देखा और एस्किमो में हम लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा एस्किमो है इस पर भी जो हमारा आधुनिक जो समाज है इसका प्रभाव देखने को मिलता है और अब ये लोग जो है आग जलाने के लिए जो है माचिस का प्रयोग करने लगे हैं और शिकार के लिए पहले जो है भाला धनुष इनका प्रयोग करते थे। तो आधुनिक जो युग है इसमें जो है ये लोग बंदूक का प्रयोग करते हुए भी देखे गए हैं और यहाँ पे जो इनके द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं और ये जो कपड़े सीलने का काम है नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे जो मछली है मछली की हड्डियों का प्रयोग जो है वो सुई के रूप में किया जाता था, लेकिन क्योंकि आधुनिक समाज से इनका जो है रिलेशन होने लगा है संबंध जो है देखने को मिले हैं तो इसका प्रभाव भी यहाँ पे पड़ा है और जिसके कारण से ये लोग जो है इस्पात से बनी सुई का प्रयोग जो है वो करने लगे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा कनाडा है कनाडा और जो यहाँ पे कनाडा के जो लोग हैं इनके साथ जो है इनका मिलना जुलना शुरू हुआ है और यहाँ पे जो यूरोप है यूरोपियन लोगों के साथ भी इनका जो है मिलना जुलना शुरू हुआ है तो इसका भी इफेक्ट इनकी जनजाति पर देखने को मिलता है और इनका जो स्वरूप है वो भी बदलता जा रहा है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये जो एस्किमो है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।